हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो पहली खबर यह है जो कि उदयपुर से आ रही है, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें से एक महिला भी है जो कि एक बैंक कर्मी है, एक्सिस बैंक में वो जॉब करती है। इसके अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग और जो गेमिंग वेबसाइट्स होती हैं, सट्टेबाजी ऑनलाइन खिला करके लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। इनके साथ गिरफ्तारी के साथ साथ इनके साथ में 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 131 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, चेकबुक वगैरह ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। और ये क्रिकेट से लेकर के और बाकी जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनके नाम पर सट्टेबाजी कराते थे और लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो पढ़ने वाली, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। दांव पर लगाए हुए रुपयों को वो आम व्यक्तियों को धोखे में रख करके उनके नाम पर खुलवाए गए बैंक खातों में डलवा करके साइबर ठगी करते थे। तो ये जो महिला बैंक कर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा बताया पुलिस ने कि प्रतिबंधित अवैध गेमिंग वेबसाइट्स पर लोगों को धोखे में डालकर उनके नाम से गेमिंग आईडी बनाई जाती थी। और जो गेम्स बताए गए हैं वो है वर्ल्ड 999, टाइगर 365, किंग एक्स, ऑल पैनल x.com। इस तरह की जो फर्जी वेबसाइट्स है, इसमें ये लोग पैनल बना करके कस्टमर्स को देते थे, ग्राहकों को देते थे, उनसे ठगी करते थे। और उसके लिए वो कौन से बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते थे, जो कि इनमें से एक महिला आरोपी जो है पूजा, जो कि एक्सिस बैंक में जॉब करती है, वो भोले भाले लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाती थी और उसके बाद उन खातों का इस्तेमाल इन पैनल्स पे, इन फर्जी वेबसाइट्स पर, बेटिंग वेबसाइट्स पे करती थी। तो ये तो थी पहली न्यूज, गिरफ्तारी हो गई। अब दूसरी न्यूज है वो आगरा से है, जिसमें गेमिंग ऐप के जरिए लाखों की ठगी लोग करते थे और रेंट के खाते में मंगाते थे पैसे। पुलिस ने ऐसे 3 शातिर ठगों को दबोचा है। ये कहां की खबर है? ये आगरा की खबर है। तो यहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही खबरों में आम बात क्या है, कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना। कैसे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया? एक केस में तो बाकायदा महिला बैंक कर्मी ही इन्वॉल्व थी, एक्सिस बैंक की, और दूसरे केस में उन्होंने लोगों से रेंट पर अकाउंट लेकर के उन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके, ऐसा बताया गया कि 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आगरा वाले केस में 84 लाख रुपए गेमिंग के जरिए इन लोगों ने बना लिए। सोचो आप, मतलब लोगों को गेमिंग कराते हैं, खिलाते हैं और इनके पैसे बन रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को हरा देते हैं, ठगी कर लेते हैं। तो जो प्लेयर ज्यादा बड़ी रकम हार जाता है, उसको लगता है उसके साथ गलत हुआ है, तो वो साइबर में कंप्लेन कर देता है और उसके बाद से इस तरह की गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू हो जाती। तो अब ये बैंक अकाउंट आते कहां से रेंट पर लेते हैं ये लोग? कौन देता है इनको बैंक अकाउंट इतना रेंट पर? और कैसे लोगों को धोखा दे करके, उनके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा करके इस तरह की सट्टेबाजी वाली एप्स में, या फिर जितने भी साइबर अपराध होते हैं, आपने जो भी साइबर अपराध आज तक सुने हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट जो एप्लीकेशन चल रही है आजकल, या बेटिंग की एप्लीकेशन चल रही है, या रेटिंग रिव्यूज वाले स्कैम चल रहे हो, टास्क बेस्ड स्कैम चल रहे हो, ट्रेडिंग के नाम पर, क्रिप्टो के नाम पर, जितने भी इंडिया के अंदर स्कैम चल रहे हैं, सबको जरूरत होती है एक बैंक अकाउंट की ठगने के लिए। और वो बैंक अकाउंट कहां से लिया जाता है? या तो पैसों के लालच में बहुत सारे लोग मनी म्यूल बन जाते हैं। मनी म्यूल क्या है, इसके बारे में मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि साइबर अपराधी साइबर अपराध करने के लिए जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो उनका नहीं होता है, किसी न किसी भोले भाले व्यक्ति का। या तो उसको पैसों का लालच देकर के अकाउंट खरीद लेते हैं, या फिर उसको रेंट पर, कि भाई तेरे अकाउंट में जितने पैसे आएंगे उसका 1% हम तेरे को रेंट देंगे, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए आया तो उसका 1% तेरा, बाकी हमको दे देना, ठीक है ना? तो इस तरह से लोगों को मनी म्यूल बनाया जाता है। लोगों को कई बार तो पता ही नहीं होता है कि ये कोई साइबर अपराध है। उसको लगता है कि यार ये ऑनलाइन गेमिंग का पैसा है, कोई बात नहीं, मेरे पास आएगा और आने के बाद मुझे आगे दे देना है, दैट्स इट, मुझे 1% मिल जाएगा। इस कमाई के लालच में लोग रेंट पर अपना अकाउंट दे देते। तो यहां पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से मनी म्यूल्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं, ठीक है? इसके पहले भी कुछ किस्तें मैंने, कुछ एपिसोड मैंने बनाए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुंबई में ऐसे ही एक एफटीसी चैनल के नाम पर एक चैनल है जिसको चलाते हैं सलमान, उन्होंने अभी एक स्कैम को एक्सपोज किया था, जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके साथ वो घटना घटित हुई तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। तो पूरा क्रेडिट जो है वो सलमान को जाता है। तो होता क्या है, गाड़ी सोचो.in के नाम पर एक वेबसाइट बनाई जाती है, अभी भी लाइव है, आप देख सकते हो। ये पिछले साल नवंबर में रजिस्टर कराया गया डोमेन, गाड़ी सोचो.in। उसके बाद मुंबई के एक इलाके में ऑफिस लिया गया, 3-4 लोग मिलकर के वो ऑफिस चलाते थे, 3 लोग मिलकर के वो ऑफिस चलाते थे और उन्होंने
अखबारों में विज्ञापन दिया और हर जगह विज्ञापन दिया कि हमें बंदे चाहिए। अब वो वेबसाइट किस चीज की है? वेबसाइट है कार इवैल्यूएशन की, यानी कि अगर कोई बंदा कार बेचना चाहता है तो कंपनी ने ऐसा कहा, गाड़ी सोचो ने ऐसा कहा कि भैया हम ऐसे लड़कों को भर्ती करना चाहते हैं जो कि कार्स का इंस्पेक्शन करेंगे। मतलब हम आपको लीड ला के देंगे, हम आपसे कहेंगे कि ठीक है आप ये गाड़ी है, ये फला फला लोकेशन पे है, आपको वहां जाना है, जाने के बाद गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है, ये गाड़ी खरीदने लायक है या नहीं है, कहां स्क्रैचेस हैं कहां नहीं है, और उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। साथ ही उनको एक सैलरी बता दी गई कि भाई 25,000 रुपए या 22,000 रुपए को सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे बोनस मिलेगा। बोनस किस तरीके का होगा कि अगर आप दिन में 3 गाड़ियों का इंस्पेक्शन करते हैं, 4 गाड़ियों का इंस्पेक्शन करते हैं, तो हर गाड़ी के इंस्पेक्शन पे एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो इस तरह की सैलरी। अब सलमान जो है वो राइडर है, पोर्टर हुआ या जोमेटो स्विगी इस तरह के राइड करते हैं, तो वहां जो राइडर है उसके लिए भी यहाँ पर ये फील्ड जॉब ही थी, तो उसको लगा ठीक है यहाँ सैलरी भी अच्छी है, फिक्स सैलरी है और साथ में इंसेंटिव मिल जाएगा जितना ज्यादा मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करूंगा गाड़ियों की, और अगर उनमें से कोई गाड़ी बिक जाती है, ठीक है ना, तो गाड़ी अगर बिक जाती है तो एक कुछ और कमीशन भी आपको उसमें दिया जाएगा। इस तरह की बातें कह करके एक विज्ञापन निकाला गया। लोग गए दफ्तर में, कोई पैसा नहीं लिया गया, ठीक है ना। आप दफ्तर में जाते हो, दफ्तर में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, आपने देखा हाँ गाड़ी सोचो का बोर्ड लगा है, सब कुछ है, आप अपना फॉर्म फिल करके आ जाते हो। आपको बताया जाता है कि अब एक ट्रेनिंग होगी पहले, उसके बाद फिर आपको जॉब पे रखा जाएगा। और चूंकि ऑन फील्ड जॉब है तो हम बहुत सारे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, 100, 200, 500 कुछ भी संख्या बता देते हैं वहां पे, और आपसे कहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको किस तारीख को कहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए आना है। अब यहाँ काफी दिनों तक इश्तिहार चलाए गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनके साथ में एक बड़े होटल में, एक नामचीन होटल में एक ट्रेनिंग रखी गई, और उस ट्रेनिंग में तकरीबन 100 से 150 लोगों को बुलाया गया, ठीक है। 100 से 150 लोग ट्रेनिंग में पहुंचते हैं, उनके मोबाइल फोन्स को बाहर रखवा लिया जाता है। अभी तक आप खुद सोचो, एक भी रुपया, मतलब कुछ भी पैसे चार्ज नहीं किए। आपको कैसे लगेगा कि ठगी होने वाली है? आपको कैसे पता चलेगा कि स्कैम होने वाला है? आप उनकी वेबसाइट भी देख रहे हो, और जो भी बंदे हैं जिनको कि वो हायर कर रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, या उनको बहुत ज्यादा इस तरह की डिजिटल वाली चीजों की समझ नहीं होती। हालांकि सलमान को थी, क्योंकि इसी ने एक्सपोज किया इस चीज को। तो यहां पर क्या होता है कि मोबाइल फोन्स को बाहर रखवा लिया जाता है, और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। एक बंदा प्रॉपर ट्रेनिंग देता है कि ऐसे ऐसे गाड़ियों की इंस्पेक्शन करनी है, और आपको ऐसे फील्ड जॉब करना है। पूरा दिन सेशन चलता है। आपको लगेगा इतनी अच्छी होटल में इतना बड़ा सेशन चल रहा है, सब कुछ ठीक है। उसी के दौरान आपको बताया जाता है कि यहीं पर आपका कंपनी की आईडी क्रिएट की जाएगी, इसके लिए आपको एक सिम कार्ड दिया जाएगा, और साथ में यहीं पर आपका बैंक अकाउंट भी खुलवाया जाएगा। वहां पर एक बैंक का अधिकारी, जो कि शायद एचडीएफसी बताया उन्होंने, एचडीएफसी बैंक की एक अधिकारी वहां पर बैठ करके एक आइसोलेटेड कमरे में 1 बाय 1 लोगों को बुलाया जा रहा था, और बताया जा रहा था कि ट्रेनिंग के बीच में ही हमको ये प्रक्रिया भी पूरी करनी है। पूरे दिन में 100 से 150 लोगों के खाते खुलवाए जाते हैं, और खाते खुलवाने के समय उनको बताया जाता है कि आपको कंपनी एक सिम कार्ड प्रोवाइड करेगी, और साथ में आपको कंपनी का ही ईमेल आईडी वहां पर डालना है खाते खुलवाने के टाइम पे। अब ईमेल आईडी जो है वो कैसी रखनी है आपको, उन्होंने कहा कि आपके नाम और मोबाइल नंबर का मिक्स करके कुछ बता दिया, शुरू के 4 लेटर और लास्ट के 4 लेटर मोबाइल के, ऐसा ऐड करके @gaadisocho.in करके आपको डोमेन डालना है वहां पर, और सॉरी जो ईमेल डालना है वहां पर, और फोन नंबर में जो है उन्होंने अपना नंबर डाल दिया। अब क्या होता है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और जितने भी बैंक अकाउंट के किट्स होते हैं वो सारे गाड़ी सोचो के ऑफिस में आते हैं। याद रखना, ईमेल आईडी उनका नहीं है, उनको ईमेल आईडी दी भी नहीं गई। ऐसा करके इन लोगों ने लोगों के बैंक अकाउंट एचडीएफसी में खुलवा दिए। उसके बाद क्या होता है, ये लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एक और ट्रेनिंग सेशन होता है, जो कि नए लोग हैं, नए 100 से 150 लोग हैं। तो हर शनिवार और इतवार को इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस अलग अलग होटल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। यहाँ पर लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। अच्छा, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वो बकायदा फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते थे, यानी कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ आपका पैन कार्ड मांग रहे हैं, आपका आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं, नंबर होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद वहीं कहीं फोटो खींच करके अंगूठा लगवा करके प्रॉपर मशीन है, और वहीं पर आपका बैंक अकाउंट खुल जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, 2-4 दिन के बाद में जब ये लोग पूछते हैं हमारी ज्वाइनिंग कब से, तो बोलते हैं अभी तो और ट्रेनिंग चल रही है, अभी एक सेशन और होगा, दिस एंड दैट, ऐसे वो टालते रहते। फिर सलमान के पास में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। अब इसी दौरान पे इन लोगों को एक डमी सिम दी जाती है। मतलब जब ये आए थे पहले दिन तो इनको एक सिम कार्ड दे दी जाती है कि मतलब ये सिम कार्ड है, क्योंकि ऑफिस वाले ही सिम कार्ड देंगे, ताकि वो नंबर जो है ऑफिस से ही आपको मिलेगा। तो ऑफिस का ईमेल आईडी, ऑफिस का फोन नंबर। हालांकि शुरुआत में फोन नंबर बैंक में नहीं डाला गया था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन आया सलमान को कि भैया
आपके बैंक अकाउंट का जो सिम कार्ड है यानी कि मोबाइल नंबर है वो बदल दिया गया है। सलमान के दिमाग में खनका कि यार मैंने ये सिम तो एक्टिवेट की ही नहीं अभी तक जो मुझको मिली है, और जो वहां पर नंबर दिया गया है, जो उस बैंक अकाउंट में नंबर दिया गया है वो तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए वो कंपनी को संपर्क करते हैं, कंपनी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, बैंक अकाउंट हमने खुलवाया है तो इसकी सारी जो भी चीजें हैं हमारे पास रहेंगी, जब से तुम जॉब पे आओगे तब से तुमको किट भी दे दिया जाएगा और साथ में वो नंबर जो नंबर हमने वहां इनेबल कराया है वो नंबर भी तुमको दे दिया जाएगा। ऐसा कह करके सलमान भाई को भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद सलमान को होता है शक, सलमान जाते हैं एचडीएफसी बैंक में और वहां जाकर के अपना खाता बंद करने का एप्लीकेशन देकर के आते हैं। जैसे ही अपना खाता बंद करने का वो एप्लीकेशन देते हैं वैसे ही एचडीएफसी वाले जो है वो सीधे जाकर के वो गाड़ी सोचो वालों को बताते हैं कि गाड़ी सोचो भैया तुम्हारे यहाँ से कोई बंदा ऐसे ऐसे आया था अपना अकाउंट बंद कराने के लिए। फिर वो जो गाड़ी सोचो के जो बंदे हैं वो सलमान को अप्रोच करते हैं, धमकी धमकी देते हैं और उसको सीधे सीधे टर्मिनेट कर देते हैं। कहते भैया तुमको हमने टर्मिनेट कर दिया, ताकि कहते हैं ना कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस ना कर सके और लोगों को ना बता सके। हालांकि तब तक सलमान ने अपने साथ आए हुए सभी लोगों को ये बता दिया था कि भैया इस तरह का तुम्हारा बैंक खाता खुला है, इसको बंद करा दो, क्योंकि इन्हीं बैंकों का इस्तेमाल बाद में साइबर अपराध में किया जाता। अब क्या हुआ, सलमान जब ऑफिस गया पता चला वो ऑफिस ही बंद हो गया, वो सब भाग भूग गए जो भी लोग थे, और खासकर उनके साथ में जैसे मेन लोग तो एक दो लोग होते हैं, बाकी लोग जो सपोर्टिंग वाले लोग थे उनको भी नहीं पता था क्योंकि वो भी इसी तरह के हायर्ड लोग थे। जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा पता नहीं, हमारी तो बात ही नहीं हो पा रही, हमारे सर से बात नहीं हो पा रही। तो ना कंपनी का था पता, ना उनका कोई अच्छा कोई भी ऑफिस खोलने के लिए क्या है रेंट एग्रीमेंट दिया और ऑफिस खुल गया, कोई भी फर्जी नाम से हो सकता है, कोई भी बॉस है वो आया बताया किसी के नाम पर भी, जिसको फर्जीवाड़ा करना होता है ना वो किसी के नाम से भी फर्जीवाड़ा कर सकता है। अब शातिरता देखिए, जो भी ट्रेनिंग हो रही थी मोबाइल बाहर रखा जा रहा ताकि चीजें रिकॉर्ड ना कर सके लोग, ताकि प्रूफ ना बचे किसी के पास कि ये लोग शामिल थे इस चीज को कर। अभी भी वेबसाइट चल रही है, आप देख लो, कहीं ना कहीं अभी भी ये ठगी का शिकार कर रहे होंगे लोगों को। तो अगर आप इस तरह के किसी भी कंपनी में जाते हैं बहुत सतर्क रहिए। जॉब मिली नहीं, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, किट भेज दिया कंपनी में, दिस एंड दैट, ऐसा कहीं नहीं होता। सतर्क रहिए क्योंकि इस तरीके से एक मुश्त देखो ना 2 दिन के अंदर 200-300 लोगों को अगर इन्होंने मनी म्यूल बना लिया, उनके खातों को फिर बाद में ये क्या करते हैं, इन्हीं खातों को बेचते हैं लोगों साइबर अपराधियों को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में, या फिर रेंटल पे देते हैं। रेंटल पे भी नहीं देते, ज्यादातर बेचते ही हैं। ठीक है ना, उठा के बल्क में सीधे यहाँ से चाइना, यहाँ से कंबोडिया, यहाँ से दुबई, इस तरीके से हजारों लाखों रुपए ये लोग कमाते हैं और इस तरह से भोले भाले लोगों को शिकार बनाते हैं और अभी भी बना रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है सतर्क। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको 2 खबरें बताई, जो भी ये ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही है, इनको बैन करने का समय आ चुका है। एक मुहिम जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आपको क्या करना है, एक मिस कॉल करना है आपको 9220606060 पर, बस इतना ही समर्थन आपसे चाहिए कि इस नंबर पर अपना समर्थन दीजिए, ताकि जितनी भी सट्टेबाजी वाली चीजें चल रही हैं इसके खिलाफ एक माहौल तैयार हो सके और सरकार तक ये आवाज पहुंच सके कि भैया इनको बैन करो या रेगुलेट करो। तो आपसे समर्थन की उम्मीद है, मिस कॉल जरूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, और हाँ दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को भेज दो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मनी म्यूल का शिकार बन सकते हैं। ठीक है, और भी मनी म्यूल के दूसरे तरीके मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।